वेलकम बैक टू बिट लर्निंग गाइस। सो आज हम बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का मेमोरी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू के बारे में डिटेल वीडियो बना दिया है। आप जिन्होंने नहीं देखा आप प्लीज़ उसको देख लें। एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो आउटपुट डिवाइस वाले वीडियो में ही आपको लास्ट वाला स्लाइड मिल जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में वो उतना ही था तो मैंने बस उतना ही डाला। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी। सो कंप्यूटर मेमोरी को पढ़ने से पहले इन जनरल टर्म में हम समझते हैं कि मेमोरी है क्या। तो मेमोरी वही जो हम याद कर पा रहे हैं, हमें कोई भी चीज़ कितना देर तक याद रह पा रहा है उसी को हम मेमोरी बोलते हैं। सो अगर हम इसको ह्यूमन टर्म में समझना चाहें तो कैसे होता है कि हमें कुछ चीज़ें हमेशा के लिए याद रहती हैं और हम कुछ शॉर्ट टर्म के लिए याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। तो जैसे कुछ हमें चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, जैसे कि हमने जो बचपन में पढ़ा था ABCD कह, जो हमारे मम्मी पापा हमें मार मार के पढ़ाते थे, या फिर जैसे हम अपना नाम नहीं भूलते, अपने पेरेंट्स का नाम नहीं भूलते, हमारा पहला स्कूल क्या था वो हम नहीं भूलते। सो उसी तरीके से ये हो गया हमारा जो हमारे दिमाग में परमानेंटली रहता है, इसको हम नहीं भूल सकते कि हमारा नाम क्या है, हम नहीं भूल सकते। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे दिमाग में रहती हैं, लाइक अभी याद है नेक्स्ट मोमेंट हम गायब कर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो लेके चलो, अभी आप पढ़ रहे हो, आपको दिमाग में रहेगा, फिर आप भूल जाओगे, फिर आपको एग्ज़ाम टाइम में ये वीडियो याद आएगा। सो ऐसे ही होता है। तो मेमोरी हो गई दो तरीके की, एक जो हमारे दिमाग में परमानेंट रही और एक जो है हमारे दिमाग में कुछ टाइम के लिए हमारे दिमाग में स्टोर है, फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो कंप्यूटर के साथ भी यही होता है, वो भी कुछ टाइम के लिए एक चीज़ को याद रखता है एंड देन भूल जाता है। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि जो चीज़ें उसको परमानेंटली याद रहती हैं वो आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया, एंड वो कुछ चीज़ें जो उसको तुरंत मतलब याद रखती है और फिर भूल जाता है वो उसका प्राइमरी मेमोरी हो गया। ओके, सो मेमोरी हमारा 3 टाइप का होता है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी मैंने बता दिया, जैसे वो आपको जब तक पावर ऑन है कंप्यूटर का तब तक वो मेमोरी काम कर रहा है, उसको सब याद है, पावर ऑफ उसका काम ख़त्म, उसको अब कुछ भी याद नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखे हुए लॉन्ग टर्म के लिए, हमें कभी भी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर है, वो हमें मिल जाएगा। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी जो होता है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू के बीच में एक बफर का काम करता है। ओके, सो ये क्या होता है कि एक बफर का काम करता है और ये बहुत फास्ट होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा। सो ये जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो हो रहा है, जो सीपीयू क्या कर रहा है, बार बार यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कंप्यूटर में अपना एक MS वर्ड ओपन किया, तो फर्स्ट टाइम में जब आप उसको ओपन कर रहे हो तो वो बहुत टाइम ले रहा है उसको लोड करने में, लेकिन जैसे ही आप उसके बाद कुछ काम करना स्टार्ट कर दे रहे हो एंड देन आप उसको दोबारा कोई नया पेज ओपन कर रहे हो या कुछ सेव कर रहे हो, वो बहुत फास्ट हो जाता है प्रोसेस उसका। तो वो क्या होता है, वो प्रोसेस इसलिए फास्ट होता है, वहाँ पे कैसे मेमोरी काम कर रही होती है, सीपीयू इस चीज़ को बार बार फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा है एंड वो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, और बार बार उसको यूज़ करने के बाद वो कैसे मेमोरी उसको बार बार वही इंस्ट्रक्शंस को उसको दे रही है, एंड वो रैम से डेटा लेकर के सीपीयू को दे रहा है, एंड वो स्मूथ हो गया प्रोसेस वहाँ से उसका कैसे मेमोरी का। सो कैसे मेमोरी आपका बेसिकली आप यही कर सकते हो कि ये फास्ट होता है लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं कैसे मेमोरी का, लाइक ये क्या है, जैसे इसका कुछ कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका कुछ प्लस कुछ माइनस होता है। तो इसका पहले हम प्लस पॉइंट देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ये फास्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मेन मेमोरी से फास्ट होता है। मेन मेमोरी में कुछ डेटा है, उसमें से क्या होता है, कुछ डेटा जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो उसको कैश मेमोरी उठाता है, उसको सीपीयू को देता है, सीपीयू उसको फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहा है तो उसके पास वो बार बार उसको उस डेटा को पहुँचा रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, ये कम टाइम लेता है, ऑब्वियसली ये जल्दी किसी चीज़ को एक्सेस करने दे रहा है तो ऑब्वियसली हमारा टाइम कम लग रहा है। ये क्या करता है, इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या करता है, जैसे हम ये स्टोर कर लिया प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बोला कि सीपीयू कोई प्रोग्राम बार बार यूज़ कर रहा है तो क्या करेगा, ये उस प्रोग्राम को स्टोर कर लिया, अब सीपीयू को दोबारा जब चाहिए होगा ये तुरंत उसको दे देगा। तो वहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये क्या करता है, ये टेम्प्रेरी यूज़ के लिए, मतलब ये डेटा को क्या है वो टेम्प्रेरी रखता है, ऐसा नहीं कि अब ये जो सीपीयू बार बार जो एक्सेस ले रहा है एक डेटा का वो परमानेंट नहीं रखेगा कैसे मेमोरी। हो सकता है कि सीपीयू का प्रायोरिटी चेंज हो जाए, अभी आप वर्ड यूज़ कर रहे हो लेकिन थोड़ी देर बाद आप पीपीटी यूज़ करने लगोगे और वर्ड को बंद कर दिए तो उसका पीपीटी का जो भी एक्सेस होगा वो पीपीटी को जाएगा, तो फिर अपना स्विच कर लेता है यूजेस। सो ये क्या करता है, आपका टेम्प्रेरी डेटा स्टोर करता है। ओके,
सो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ ऑब्वियसली कुछ तो निगेटिव पॉइंट्स इसके भी होंगे। जैसे मैंने कहा कि ये एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ये फास्ट होता है तो हम लोग अपने कंप्यूटर में इसी को लगा दें ये सुपर फास्ट हो जाएगा, बट ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये इतना मतलब अफोर्डेबल नहीं हो पाता। और इसका क्या है, कैपेसिटी है, एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि हाँ मतलब आपका है कि आप 5 kg वेट लेकर के ही चल सकते हो, तो इसका भी है कि ये इतना ही डेटा को एक बार में प्रोसेस कर सकता है। तो सिंपल है कि इसका भी कुछ कैपेसिटी है कि ये इतने से ज़्यादा डेटा एक बार में प्रोसेस नहीं कर सकता, और ये महंगा है, मतलब ये एक्सपेंसिव है। ओके, सो अब मैंने बताया कि मेन मेमोरी क्या है, हमारा प्राइमरी मेमोरी है, और इसका क्या मैंने बताया कि ये जो है वो डेटा को अपने पास तभी तक रखे हुए है जब तक सिस्टम का प्लग ऑन है, प्लग ऑफ हुआ सिस्टम का सारा डेटा इरेज हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, और ये सिंपली तभी तक काम कर रहा है जब तक कि आपका सिस्टम को करंट मिल रहा है। ओके और ये जो है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है। सो जिस तरह से अभी मतलब एक मैंने पिक्चर लगा के देखा, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मेन मेमोरी हमारा दिखता है, प्राइमरी मेमोरी। ओके सो ऐसा है कि प्राइमरी मेमोरी अब हमारे पास है तो उसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि मैंने आपको ये सारा कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, बट स्टिल यहाँ पे है तो मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। ये वोलाटाइल इन नेचर होता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि जब तक आपका कंप्यूटर का पावर ऑन है तभी तक ये मेमोरी काम कर रहा है, पावर ऑफ, मेमोरी का काम ख़त्म, उसको अब कुछ भी याद नहीं है, वो गजनी बन गया। ओके उसके बाद क्या है, इसका क्या है कि जब भी पावर ऑफ होगा डेटा इसका ख़त्म हो गया। हाँ लेकिन ये चीज़ है कि सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है, ये एक्सेस डेटा को जल्दी करता है, लेकिन वही है कि इसको हम लोग मतलब पावर ऑफ होने पे हमारा सारा डेटा इरेज हो जाएगा। और हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे प्राइमरी मेमोरी के बगैर नहीं चल सकता है। सेकेंडरी मेमोरी के बगैर हमारा सिस्टम चल सकता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी हमारे सिस्टम में होना कंपलसरी है, तभी हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा। ओके सो नेक्स्ट है, जैसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी को अब देख रहे हैं तो ये भी 2 तरीके का होता है आपका प्राइमरी मेमोरी। हम लोग इसको भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसका, इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका रैम, एक हो जाएगा आपका रोम। तो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम क्या है, रीड ऑनली मेमोरी है। तो हम अभी रैम को डिस्कस करते हैं। सो ये क्या है, ये वोलाटाइल इन नेचर है। जैसा मैंने बताया वोलाटाइल का मतलब जब तक पावर ऑन है तब तक ये काम कर रहा है, पावर गया इसका काम ख़त्म, इसको कुछ भी याद नहीं है। सो इसका यही है। और ये क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं ये कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू देता है। ओके सो और जो हमारा रीड ऑनली मेमोरी है वो क्या करता है, सिर्फ रीड करता है, मतलब यहाँ पे हमारे डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखने लायक है कि प्राइमरी मेमोरी में हमारा डेटा मेमोरी क्या हुआ, 2 तरीके का हो गया, एक रैम हो गया, एक रोम हो गया। रैम क्या कर रहा है, वो डेटा स्टोर नहीं कर रहा परमानेंटली, जब तक सिस्टम ऑन है तभी तक उसका डेटा है, सिस्टम ऑफ हो जाएगा उसका डेटा चला जाएगा। लेकिन जो रोम है, रीड ऑनली मेमोरी, वो क्या है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, मतलब उसमें जो डेटा है वो स्टोर रहेगा। उसमें अगर कुछ डेटा लिखा हुआ है जिसको हम लोग भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है वो परमानेंट इन नेचर है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंट रहेगा। लेकिन ये क्या है, ये स्लो होता है। ओके और यहाँ पे जो ये रोम चिप है वो जनरली मतलब आपका कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। ओके सो नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मैंने बताया कंप्यूटर का मेमोरी, पहले मैंने कैसे मेमोरी डिस्कस किया, उसके बाद मैंने प्राइमरी मेमोरी डिस्कस किया। प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप का मेमोरी डिस्कस किया, रैम एंड रोम। रैम क्या कर रहा है, वो वोलाटाइल इन नेचर है, मतलब पावर गया उसका काम ख़त्म, वो चला गया। रोम क्या है, वो परमानेंट है, उसमें डेटा रहेगा, लंबे टाइम तक रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, और वो क्या है, स्लो होता है। ओके सो अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ये मेमोरी वो हो गया जो हमारा लंबे टाइम तक हमको कुछ भी याद है। तो सेकेंडरी मेमोरी से जैसे आपको बचपन का ABCD याद है, उसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी को जो हमने दे दिया उसको लंबे टाइम तक याद रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कि उसको कुछ नुकसान ना हो, ऐसे आपका कोई नुकसान ना हो, ऐसे आपको कुछ दिमाग पे चोट ना लगे, जैसे आप भूल जाओ। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जब तक उसको कोई क्रश नहीं करेगा तब तक उसका डेटा उसमें सेफ रहेगा। सो ये क्या है, इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। मतलब क्या है, नॉन वोलेटाइल का सिंपल मतलब है कि आपका पावर जब ऑफ हो गया तो भी इसका मेमोरी जो है ये सेफ़ है यहाँ पे। और ये मेन मेमोरी जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है उससे ये स्लो होता है, इसमें जो भी
मतलब आप अगर प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो तो वो जल्दी आपको एक्सेस होगा, वो फास्ट है नेचर में, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या है, वो स्लो होता है। प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में आपका सेकेंडरी मेमोरी स्लो होता है। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या है कि अगर हमको इसका एग्जांपल्स देखना है कि सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल क्या है, तो हमारा हार्ड डिस्क होता है। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क आप देख सकते हो, पहले ऐसा सीडी टाइप का आता था, तो ये सीडी होता है, वहाँ पे भी हमारा डेटा स्टोर होता है। पेन ड्राइव हो गया, वहाँ पे भी हमारा डेटा स्टोर हो गया। मेमोरी कार्ड होता है, वो सब जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, जो यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिख रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इसको देखा होगा, जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ किया है उन लोगों ने देखा ही होगा। ओके, सो अब प्राइमरी मेमोरी का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, तो सेकेंडरी मेमोरी का भी हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ही। तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, मतलब विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोर्स ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। मतलब क्या है कि जैसे नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, हमारा जो डेटा है वो हमारा डेटा पावर ऑफ होने के बाद नहीं जा रहा है, वो हमारा डेटा लंबे टाइम के लिए कंप्यूटर में स्टोर है सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, और ये जो है मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बगैर नहीं चल सकता है, लेकिन कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बगैर चल सकता है। एंड ये सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा स्लो काम करता है। ओके, सो आई होप कि आपको जो मैंने बताया अभी तक वो सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल मुझे पता है कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है समझने को। तो अगर कुछ इशू हो रहा है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो, मुझे बताओ कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, सो डैट मैं उसका आंसर कर सकूं। और अभी जो जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक समरी ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का मैंने आपको सिंपल सा एक बताया था कि हमारा जैसे ब्रेन है वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन होता है। हम जैसे कुछ चीज़ें याद रखते हैं और कुछ भूल जाते हैं, कुछ परमानेंट हमारे दिमाग में रहती है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। तो कंप्यूटर के साथ भी सेम होता है। तो कंप्यूटर का जो लंबे टाइम के लिए जो उसको याद रहता है वो हो गया उसका सेकेंडरी मेमोरी, और जो उसको शॉर्ट टर्म के लिए याद आता है वो हो गया उसका प्राइमरी मेमोरी। और ये कैसे मेमोरी क्या करता है, कैसे मेमोरी मीडियम का काम करता है आपका CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में। वहाँ पे वो मीडियम का काम करता है। CPU कोई भी इंस्ट्रक्शंस बार बार, कोई भी प्रोग्राम बार बार यूज़ कर रहा है, तो कैसे मेमोरी क्या करेगा, वो उसको अपने पास स्टोर करके रखेगा, एंड जब CPU को चाहिए होगा वो उसको तुरंत दे देगा। एंड ये बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन या ये एक्सपेंसिव भी होता है। ओके, सो मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो भी बताओ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।